बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 मेजर ऑर्गन सिस्टम हमने शुरू किया हुआ था, और आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेज नंबर 40 एंड 41। ओपन योर पेज 40 एंड 41। 40 पेज नंबर के ऊपर टॉप पे आ जाइए तो हमारे पास टॉपिक है आज का क्लोजर लुक टू द एट द डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमने बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एयर को जब हम लोग इनहेल करते हैं वो किस किस जगह से कौन कौन से पार्ट से गुजरते फिर वो सारा प्रोसेस करती है। Today in this lecture, I am going to share you about the digestive system. The main part of a digestive system is a tube that runs through the body. अब main part जो digestive system का है वो एक ट्यूब है जो कि पूरी बॉडी में रन करती है, और उसको क्या कहते हैं, उस ट्यूब को उसको हम लोग alimentary canal कहते हैं, and includes the esophagus, stomach and intestine. एलिमेंट्री कैनल के अंदर कौन कौन सी तीन चीज़ें आ जाती हैं, ऑसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। इन एन अडल्ट इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग। अब एक अडल्ट बॉडी के अंदर कितनी इसकी लेंथ कितनी होती है इस ट्यूब की, 8 to 9 मीटर होती है। इफ़ यू विंड आउट अ थ्रेड फ्रॉम अ बॉल ऑफ वूल until it is 9 meter long, you will get an idea of a length of an elementary कैन। अब कोई एक वूल की थ्रेड लो आप लोग, और अगर वो जब उसकी 9 मीटर जब वो उसकी लेंथ हो जाएगी उस वूल की थ्रेड की, तो वो समझें कि वो उतनी लंबी आपकी एलिमेंट्री कनाल है। If you fold up the thread, you will see that it can fit into a small space. अब अगर आप उसको फोल्ड कर देंगे, उस थ्रेड को फोल्ड कर दें, तो आप लोग देखेंगे कि वो छोटी सी जगह में भी वो पूरी आ जाएगी। The folding of the alimentary canal allows it to fit into the lower part of the body. It is called abdomen. अब ये जो फोल्डिंग है एलिमेंट्री कनाल की, इसको ये इस वजह से है ताकि ये अपनी आपकी लोअर बॉडी के अंदर फिट हो सके, और उस लोअर बॉडी को हम लोग क्या नाम उस लोअर बॉडी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम लोग एब्डोमेन का नाम दे देते हैं। ये नीचे आप लोगों के साथ डायग्राम शेयर की गई है इन्होंने। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इसके अगर ये आप लोगों के सामने पेपर में आ सकती है, क्योंकि आप लोग फिर सोच पड़ जाते हैं ये कहाँ से आई। तो ये याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमारा माउथ होता है, ये ऑसोफेगस, स्टमक, लिवर एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। It takes between 24 to 48 hours for a food to travel along the alimentary canal. अब एक जो हम लोगों ने एक वक्त का खाना खाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट हमने किया हुआ है, ठीक है, तो 24 to 48 आवर्स में आपका फूड एलिमेंट्री कैनल तक पहुंच जाता है। बट जर्नी टाइम्स कैन वेरी क्वाइट वाइडली। आप लेकिन ये टाइम जो है ना, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अ मील ऑफ बॉइल्ड राइस only stay in a stomach for up to 2 hours. For example, आपने बॉइल्ड राइस ईट किए हैं और वो आपके सपोज स्टमक में 2 घंटे रहते हैं, वाइल रोस्टेड चिकन में स्टे फॉर 7 आवर्स। लेकिन अगर आपने कोई चिकन वाली चीज़ खाई है तो वो 7 आवर्स आपके स्टमक में रहती है। फूड बिगिन्स इन इट्स जर्नी इन अ माउथ वेयर इट इज ब्रोकन अप बाय द टीथ एंड मॉइस्चन बाय द स्लावा सो दैट द स्मॉल पीसेस कैन स्लाइड इजीली। अब वो कहते हैं फूड का जो हम लोग कोई भी खुराक खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, उसका सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है जब हम लोग उसको मुंह में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर जैसे हम लोग कोई भी चीज़ कोई भी फूड है वो हम लोग मुंह में लेते हैं, अपने माउथ में लेके जाते हैं, तो हम लोग उसको च्यू करते हैं थ्रू टीथ, और फिर वो हमारे सलाइवा के साथ यानी हमारे थूक के साथ सलाइवा के साथ मिक्स होकर छोटे छोटे पीसेस में चले जाता है। और फिर छोटे छोटे पीसेस में क्यों कन्वर्ट होता है हमारा फूड, ताकि वो ईजीली आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स में जा सके। इन द स्टमक द फूड इज चर्न्ड इनटू अ क्रीमी लिक्विड कॉल्ड काइमा। अब जो हमारे स्टमक में जाके जब फूड जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में और एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग काइमा कहते हैं, बिफोर इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो काइमा बना चुका होता है, फूड काइमा की शक्ल अख्तियार कर चुका होता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, अ क्लोजर लुक एट अ नर्वस सिस्टम। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग अपने पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अ नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब नर्वस सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड और थर्ड होता है नर्व्स। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ स्कल and the spinal cord is enclosed in a spinal column, backbone.
अब वो कह रहे हैं ब्रेन, जो कि हमारा ये सर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अक्सर कहा जाता है कि इसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है, ब्रेन, ठीक है, जो कि हमारे स्कल के अंदर मौजूद होता है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है ना, कमर वाली हड्डी, इसको ये इधर स्पाइनल कॉर्ड होता है। नर्व्स कनेक्ट द ब्रेन टू द आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन ऑन द हेड। अब ये जो नर्व्स होती हैं, जो ये क्या करती हैं, ब्रेन को कनेक्ट करती हैं हमारी आँख से, आइज से, ईयर्स से, टंग से, नोज से, और हमारे स्किन के ऊपर ना कुछ सेंसरी ऑर्गन्स, कुछ सेंसरी थिंग्स मौजूद होती हैं, और जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है हमारे ब्रेन को कि अब टच हो रहा है। अगर आप लोग अपनी स्किन को टच करेंगे तो आप फ़ौरन ही आपके ब्रेन में मैसेज चले जाएगा ना कि आप अपनी स्किन को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये क्या कर रही है, ये नर्व्स कनेक्ट करती हैं ब्रेन के साथ। नर्व ऑल्सो कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू द स्किन। नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को भी स्किन के साथ कनेक्ट करती हैं एंड टू द अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी, और ये अब मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती हैं। मैसेज ट्रैवल टू द नर्वस सिस्टम एज टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जब भी वो मैसेज ट्रैवल करता है नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है। द सेंसेस ऑर्गन सेंड सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। अब जो सेंसेस ऑर्गन है हमारे, वो क्या करते हैं, वो मैसेज सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के अंदर। इफ़ द ब्रेन डिसाइड दैट द बॉडी शुड मूव, इट सेंड सिग्नल टू द मसल। अब अगर आपकी बॉडी ने सोच लिया कि आपने उठ के जाना है, तो आपकी बॉडी पहले सोचेगी कि पहले आप फ़ौरन ही अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे, मैसेज देंगे कि मैंने चलना है, ठीक है ना। और ये एक ऑटो पे हो रहा है सब कुछ, सब निज़ाम, ठीक है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले सोचते हैं, आप कहते हैं कि पहले अपने ब्रेन को पहले सिग्नल देंगे, पहले आप अपने ब्रेन से बात करेंगे, उसके बाद फिर वो आपको चलाना चलेगा, ठीक है। नहीं, ये खुद ही ऑटो पे हो रहा है सारा काम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है, मैसेज देती है, मैसेज ट्रांसफर करती है, और फिर आपका ब्रेन मसल्स को कहता है कि अब मूव करो, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर लोगों ने शो भी किया हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर नर्व्स, ठीक है जी। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम, मतलब इस चैप्टर के अंदर जितनी भी आपके पास डायग्राम्स हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में डायग्राम्स आ जाती होती हैं उनकी लेबलिंग के लिए, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।